अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई, उमर बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज अपना जो ज़िंदगी का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट हैपन टू मी एटलीस्ट 20 to 23 years बैक। ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स सदर में जो है, वन ऑफ माई रिलेटिव्स वाज प्रेग्नेंट एंड हमें जाना था वहाँ पे। एक अपॉइंटमेंट थी हमारी, कोई बहुत फेमस गायनाकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठते थे, तो उनसे अपॉइंटमेंट था हमारा। 8-9 बज रहे होंगे रात के। नॉर्मल विजिटिंग आवर्स जो होते थे वो 8 बजे तक रहते थे और उस तक ज़्यादातर क्लिनिक्स वहाँ पे बंद हो जाते थे। अब का मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है। और वी वर 3 पीपल, 3 फीमेल्स, मी एंड माय अंकल। तो हम लोग वहाँ गए। 5th या 6th फ्लोर पे वो क्लिनिक था। तो बीइंग दी यंगेस्ट और लड़का, तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाएं खातूनों के साथ, अकम्पनी देम। वेल वी वेंट अप थ्रू लिफ्ट और ऊपर जब पहुँचे हैं तो नॉर्मली एट दैट टाइम दी हॉल्स वर डिजर्टेड और एक ही लाइट, मतलब एक ही कमरे की लाइट ऑन थी जहाँ पे गहमा गहमी थी। वो ऑब्वियसली उनका गायनेकोलॉजिस्ट का रूम था। बाहर उनके चौकीदार था, कंपाउंडर था और एक शायद पीए होगा टेबल पे जो वो बैठते। एंड व्हेन वी वेंट इन तो वहाँ तो अच्छा खासा रश था। एट दैट टाइम वी रियलाइज इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल व्हाइल, फ्यू आवर्स एट लीस्ट। मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं उस वक्त, तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा आप जाओ, नीचे जाओ अंकल के पास, उनके साथ बैठो। Inform him also that it's going to take a little while. If you guys want to go out, take a stroll or whatever, take a ride, आप लोग जहाँ हो के आ जाएं, and we'll get done by this time. Like I said, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, तो I had to go. अब ये बात हो ही रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। As usual, nothing changes. मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा। ओके ठीक है, समझ आती है, लेकिन कहा कि नहीं जनरेटर अभी ऑन हो जाएगा। जनरेटर ऑन ज़रूर हुआ 5 मिनट बाद, लेकिन टू माई सरप्राइज़ व्हेन आई गॉट आउट ऑफ फ्रॉम दैट रूम, वो सिर्फ क्लिनिक का जनरेटर ऑन हुआ था। द एंटायर बिल्डिंग वाज स्टिल इन डार्कनेस। तो आई वॉज इन माई अर्ली टीन्स। अब इन सारी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को एक चीज़ आंखें बंद करके इस चीज़ को इमेजिन करना होगा कि डार्कनेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। योर माइंड स्टार्ट्स टू प्ले गेम्स, और अंधेरा तो इटसेल्फ इज़ अ न्यू वर्ल्ड इटसेल्फ। और अंधेरे में क्या क्या होता है ये तो हमें किसी को भी नहीं पता, एंड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो चौकीदार ने कहा कि मैंने कहा सर मैं वापस जाना चाहता हूँ मेज़नाइन पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप अभी तो लाइट गई हुई, तो द लिफ्ट्स आर नॉट वर्किंग। मैंने कहा ग्रेट, सो हाउ कैन आई गो डाउन? सीढ़ियाँ का है। कहते हैं कि इफ़ यू केम फ्रॉम पॉइंट ए you'll have to go down from point B because point A is closed now. एंड क्योंकि वहाँ लिफ्ट्स हैं और सारी चीज़ें, तो वो एरिया बंद हो चुका है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ आवर्स आपको जो है ना पॉइंट बी से नीचे जाना होगा। जी सर ओके, आप रास्ता बता दीजिए। उन्होंने कहा बेटा सीधा सीधा है, आप इस कॉरिडोर से आप सीधा जाएं, डेड एंड आएगा, वहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ें, फिर थोड़ा सा सीधा जाएं, इन द मिडल देयर विल बी टू लिफ्ट्स एंड सीढ़ियाँ होंगी, आप उसको फॉलो करेंगे, नीचे जाएंगे और आपका पार्किंग लॉट आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी सिंपल, ईजीली सेड देन डन। तो मैंने कहा अभी सर अभी तो अंधेरा। कहते नहीं बेटा लाइट आने वाली है, आप 2 मिनट रुक जाएं आप। एंड ही वाज राइट, वो 2 मिनट बाद जो है ना बिल्डिंग का जनरेटर ऑन हुआ है और
कॉरिडोर्स की जो ना थोड़ी थोड़ी एक आध ट्यूब लाइटें जली हैं कि थोड़ा सा रोशन हो गया। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं निकला। अब मैं आगे गया हूँ, कॉरिडोर के कॉर्नर तक मैं पहुँचा हूँ, लाइट्स ऑफ, सब कुछ फिर बंद हो गया एंड वाज टोटल डार्कनेस। आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा, जिस क्लिनिक में लाइट थी उसमें भी अंधेरा। मैं वहाँ से खड़े होकर चौकीदार अंकल को आवाज़ दे रहा हूँ, उनको आवाज़ नहीं जा रही मेरी। अब मैंने कहा मैं इतना भी क्या दूर आ गया हूँ। एनीवेज, अब मैं उस अंधेरे वाली सिचुएशन में खड़ा हुआ एंड हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। अब जब ज़्यादा अंधेरा होता है, जब हमारे घरों में लाइट जाती है, व्हेन इट्स टोटल डार्कनेस, स्लोली एंड स्टेडली आपकी आइज़ यूज टू हो जाती हैं उस डार्कनेस के एंड यू स्टार्ट टू शिमर अराउंड कि हाँ ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हमें थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, देन वी कैन मेक आवर वे आउट। तो उसी तरह का सिचुएशन वहाँ मेरे साथ हुआ। अब आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम और इक्का दुक्का ही सूरतें याद थी, शायद आयतुल कुर्सी भी आती है, चल रहा था सीन क्या था। तो मैं जो है अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा ओके, आई थिंक वहाँ पे जो है सीढ़ियाँ हैं, मैं वहाँ पे चलता हूँ। अब मैं पीछे तो जा नहीं सकता, पीछे वैसे ही अंधेरा है और वहाँ खामोशी हो गई। ऑल आई हैव टू डू इज़ मूव फॉरवर्ड। So now you also imagine, all of you should imagine yourself being standing in that corridor in total darkness and at a very young age, and then imagine yourself what are you going to do in that situation. मैं वहाँ से चला हूँ आगे और टू माई लक बिल्डिंग में कोई जनरेट फिर से लाइट ऑन हुई है। दूर जो है ना मुझे एक लाइट, ब्लिंकिंग लाइट दिखी साइड से, जो ना मतलब सामने तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन एक साइड से जो ना ऑन एंड ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, जैसे ट्यूबलाइट होती है, जलने की कोशिश करती है लेकिन ऑन नहीं हो पाती, वो जो फड़कती है हम लोग जो कहते हैं उसको। तो नाउ दैट वाज अ टोटल मूवी सीन। मतलब वहाँ पे इजीली कोई एक बहुत ही खौफनाक हॉरर मूवी का सीन बन सकता था। मैं आगे गया हूँ, मैंने देखा है राइट साइड पे मेरे लिफ्ट थी, लिफ्ट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, देयर इज़ नो लिफ्ट इनसाइड, ओनली द शाफ्ट। 5th फ्लोर था वो या 6th फ्लोर था, उसमें एक ट्यूबलाइट लटक रही है आधी। इट वाज स्विंगिंग, आई डोंट नो व्हाई इट वाज स्विंगिंग, बट इट वाज स्विंगिंग और वो जलने की कोशिश कर रही है, फड़क रही है। उफ, वो सिचुएशन, वो सिर्फ वो ट्यूबलाइट वाली सिचुएशन पे मेरे हाथ ठंडे हुए में भी आदमों को ये मैं बताते हुए। अच्छा, उसके साथ में जो वो मैंने देखा, अब आई हैव नो आइडिया व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, वो एक स्टैम्प बन जाता है आपकी मेमोरी पे। यू इवन ट्राई टू फॉरगेट देम बट यू स्टिल कैन नॉट फॉरगेट इट। तो बहरहाल मैं, सीढ़ियाँ मुझे दिखी उस तरफ, उस टाइम आई थिंक ब्रिक्स वाले हैंडल जो होते थे, पत्थर के जो उनके बने हुए होते हैं, तो उसको अंदाज़ा लेके पकड़ते हुए मैं चलना स्टार्ट हुआ कि आई हैव टू गो डाउन, आई कैन नॉट गो बैक, आई हैव वट एवर हैव टू डू, मुझे जाना ही जाना है। तो आगे देखी जाएगी क्या होता है। अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा था या कुछ भी करता हुआ जा रहा था, मैं निकल पड़ा। अब मैं निकला हूँ, सीढ़ियों में भी अंधेरा, वो एक लटक रही ट्यूबलाइट पीछे, वो भी मतलब उसकी भी रोशनी कब तक रहेगी। एक फ्लोर के आप आधे पे भी पहुँचेंगे तो इट विल फेड आउट, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन इट। तो मैं अल्लाह अल्लाह करते करते 4th पे पहुँचा हूँ, टोटल डार्कनेस, और बस दिल में ही जो है ना, आई कैन इवन हेयर माई ओन हार्ट बीट, वो बहुत तेज़ चल रही थी उस वक्त। इस सिचुएशन में कोई भी इसी तरह होगा। तो मैं 4th पे पहुँचा हूँ तो मुझे आवाज़ आई पीछे से कि somebody is coming down, फुटस्टेप्स, चप्पलों वाले फुटस्टेप्स होते हैं, जूतों की भी एक अलग आवाज़ होती है, चप्पलों वाली रहती है।
somebody is coming now। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने कहा शुक्र है there is somebody else, कोई और भी एक पागल है इस बिल्डिंग में मेरे अलावा, जो इस अंधेरे के अंदर जो ना ही इज़ ट्राइंग टू फाइट दिस डार्कनेस, ट्राइंग टू गो होम। अब मैं थोड़ा सा, पहले ही आहिस्ता था, मैं थोड़ा और आहिस्ता हो गया। मैंने कहा दैट whoever is coming he'll catch up। अब वो फुटस्टेप्स जो थे वो मुझे डिस्टेंस से ही आवाज़ आ रही थी, लाइक अगर मैं एक फ्लोर पे हूँ तो वो मुझसे एक फ्लोर पीछे, और मैं जैसे जैसे उतर रहा हूँ वो उसी तरह वही, वो आवाज़ उतनी ही दूर थी, करीब नहीं आ रही थी। ये करते 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 व्हेन आई रीच्ड टू द पॉइंट मेज़नाइन फ्लोर तक जब मैं पहुँचा हूँ, मतलब अब वो टर्न लेना था और मेज़नाइन का जो दरवाज़ा था वो मेरे सामने होता, मुझे लगा कि दोस्त फुटस्टेप्स थोड़े तेज़ हो गए और मेरे करीब आ चुके, लाइक 7-8 स्टेप्स पीछे आ चुके हैं, इतने करीब आ चुके हैं, इतने करीब आए हैं। और आई टर्न्ड और मेरे सामने मेज़नाइन का दरवाज़ा था, एंड इट स्टॉप्ड, दोज फुटस्टेप्स स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड, दो फुटस्टेप्स स्टॉप्ड। अब इतनी इसमें था कि अंदर जो मेज़नाइन पे एक दूर एक ट्यूबलाइट जल रही थी, वो शुक्र चल रही थी कि उसकी रोशनी से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ था कि वेयर आई वाज स्टैंडिंग एंड देयर वाज अ गेट एंड एवरीथिंग, एंड टू माय लक दैट डोर वाज लॉक्ड। अब जो पीछे जो कदम थे मेरे, जो पहले तेज़ी से आ रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आने लगे, और मतलब खेल रहा है मेरे साथ कोई, मतलब मेरी हालत वैसी ही ब्लास्ट हुई हुई, एंड whoever it was he was playing with me। तो मैं जो ना घबराहट में मैंने दरवाज़ा पकड़ा, झंझोड़ा, मैंने कहा मुझे इधर से निकालो, मुझे निकलना है यहाँ से। तो एक आई थिंक वहाँ पे चौकीदार बैठा हुआ था, वो कहता है बेटा दरवाज़ा लॉक्ड है, आप एक काम करें ऊपर जाएं और तीसरे फ्लोर से वहाँ मुड़े और वहाँ मुड़े और वहाँ से आ जाए। मैंने कहा आपका दिमाग हो गया आउट, मैं यहाँ से हिल नहीं रहा, आप ये दरवाज़ा खोलें किसी भी हाल में, मेरे पीछे कोई आ रहा है। वो चौकीदार खड़ा हो गया, वो कहते क्या ऐसी क्या बात कर रहे हैं, ये वो फ्रेंटिकली, वो इत्तेफाक से अल्लाह की तरफ से ही था कि वो जो बंदा होता है जिसके पास दरवाज़ों की चाबियाँ होती है, वो आ रहा था दूसरी साइड से। उसको चौकीदार ने बुलाया, चौकीदार वॉज नाउ टू द विद स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द गेट, और वो मुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा आपको आवाज़ नहीं आ रही कदमों की? मैंने कहा ये पता नहीं कब से पीछे आ रहा है, उतर के ही नहीं दे रहा। कहते बेटा नहीं, मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे कहा मुझे आ रही है, आप ये दरवाज़ा खोलें किसी तरह। तो बस वो इतनी देर में, कुछ सेकंड्स के अंदर वो आया है, बंदा आया है, उसने दरवाज़ा खोला है, और मैं आई जस्ट बर्स्टेड आउट। मैं दौड़ता दौड़ता गया हूँ और जाके अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, और मैंने अपने मामू को कहा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी की तौबा कि मैं आइंदा कभी इस बिल्डिंग में मैं आऊँ, चाहे कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता मैंने नहीं आना, आप किसी और को लेके आइएगा। तो इससे अंधेरा जो है प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ऑल ऑफ आवर इमेजिनेशंस। हो सकता है कि वो मैंने इमेजिन ही किया होगा, हो सकता है कि वो मेरा दिमागी फतूर होगा, हो सकता है वो असल भी हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। थैंक यू सो मच मिनाज भाई, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।